आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि यदि किसी कंपित तार की आवृत्ति n, लंबाई l, तनाव F तथा एकांक लंबाई का द्रव्यमान m हो तो विमीय विधि से आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्नानुसार जो कि हमें दिया है कि जो आवृत्ति n है वह लंबाई l पर निर्भर कर, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो आवृत्ति n है वह लंबाई l की एक घात के समानुपाती होती है, क्योंकि यदि हमें निर्भरता दे रखी है तो अर्थात वह लंबाई की किसी न किसी घात के समानुपाती होनी चाहिए। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं n है एफ बी, यानी कि तनाव की b घात के समानुपाती होती है और एकांक लंबाई के द्रव्यमान की c घात के समानुपाती होती है। तो अतः हम इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं कि लंबाई की a घात के समानुपाती होती है तथा एकांक लंबाई के तनाव के b घात के समानुपाती तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान के c के समानुपाती होती है। अब समानुपातिक स्थिरांक हटाने पर n बराबर k l की घात a f की घात b m की घात c, इसको मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ, जहाँ k विमाहीन स्थिरांक है। k एक विमाहीन स्थिरांक है क्योंकि इस प्रश्न में हमें इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं दे रखा, तो अतः ये हम इसको एक विमाहीन स्थिरांक मान लेंगे। अब हम सबकी विमाएं लिखते हैं, यानी कि n की विमा जो आवृत्ति होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवृत्ति का जो विमा है वह सेकंड का इन्वर्स होता है। इसके अलावा लंबाई की विमा जो कि सीधा सीधा l के बराबर होती है। इसके अलावा f की विमा जो कि तनाव है, f है तनाव जो कि बल के बराबर होता है। तो अतः तनाव की विमा हो जाएगी बल की विमा m1 l1 t-2 तथा m की विमा यहाँ पर m दे रखा है प्रति इकाई लंबाई पर द्रव्यमान, तो यह हम लिखेंगे द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई, क्योंकि इसका सूत्र बनेगा m बराबर द्रव्यमान बटा लंबाई। इस प्रकार हमने विमाएं रख दी। तो अतः सभी विमाएं समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले n(t-1) बराबर k की कोई विमा नहीं है तो हम इसको हटा सकते हैं। l की विमा a, f है m1 l1 t-2, इसकी विमा b तथा m है m1 l-1, इसकी विमा c। तो t इनवर्स बराबर l की घात a m a l b t-2b, इसी प्रकार m c l-c। इन सबको एक साथ लिखने पर हम पाते हैं कि m की घात a प्लस c, m की दोनों घातें a तथा c इधर से जुड़ जाएंगी, l a प्लस b माइनस c t की घात 2b। तो दोनों पक्षों में विमाओं की घात की तुलना करने पर यह हमारे पास आएगा। चूंकि m तथा l की घात इधर 0 है तो हम इधर लिख सकते हैं कि a प्लस c बराबर 0 और a प्लस b माइनस c बराबर भी 0 तथा माफ़ कीजिएगा, मैंने इधर एक गलती कर दी है। दरअसल यह a नहीं होगा, यह हमारे पास b होगा। मैं इसको पुनः सही कर देता हूँ, m की घात b, क्योंकि यह b अंदर जाएगा तो ये सभी की घात b हो जाएगी, तो b प्लस सी इधर b प्लस सी। तो इस प्रकार t की घात की तुलना करने पर हम पाते हैं कि -2b बराबर -1, यानी कि b बराबर 1/2। तो यहाँ से हम c का मान निकाल सकते हैं कि 1/2 प्लस c बराबर 0,
यानी कि सी का मान यहाँ पे 1/2 निकल कर आता है। तो ए प्लस 1/2 माइनस माइनस 1/2 बराबर 0, यानी कि ए बराबर हमारे पास निकल कर आ रहा है ए प्लस 1 बराबर 0, यानी कि ए बराबर -1। तो इस प्रकार हमने ए के, बी के तथा सी के मान निकाल लिए हैं। तो अब ए, बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर तो आवृत्ति का मान आ जाएगा के एल की घात ए थी, यानी कि एल -1, अगला एफ की घात 1/2 जो कि बी थी, और एम की घात -1/2। तो इस प्रकार एन का मान आ रहा है हमारे पास के √f/m गुणा 1/l। तो इस प्रकार हमारे पास हल करने पर जो आवृत्ति का सूत्र प्राप्त होता है वह है k गुणा f/m गुणा -l प्राप्त होता है, जहाँ पर k एक विमाहीन स्थिरांक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।